अगला क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, कॉल्स इन एरर एंड कॉल्स इन एडवांस। इस क्वेश्चन में दोनों हैं। क्वेश्चन मेरी बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर ये 10 है, लेकिन आप अपनी बुक में देख लीजिए क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें कॉल्स इन एरर कॉल्स इन एडवांस दोनों है। मैंने कराया कॉल्स इन एरर कॉल्स इन एडवांस वाला, जब दोनों करा लूंगा तो आप नॉर्मल कॉल्स इन एडवांस का क्वेश्चन कर सकते हैं। कॉल्स इन एडवांस का बस मीनिंग ये होता है, जैसे आपने एक्सेस एप्लीकेशन वाले में किया था, सेम वही तरीका होता है कि जब पैसा रिसीव हो रहा हो तो एडवांस क्रेडिट करते हैं, जब उसको एडजस्ट करते हैं तो डेबिट करते हैं। मैंने आपको बताया था कॉल्स एडवांस की एंट्रीज के बारे में। वही सेम कॉल्स एडवांस का प्रोसेस होता है जो आपको एक्सेस एप्लीकेशन वाले वीडियो में मैंने समझाया है। कॉल्स एडवांस एक बार देख लीजिएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो तो। कॉल्स एडवांस मतलब हमारा फायदा, जब रिसीव होगा तब क्रेडिट होगा, जब उसी एडवांस को एडजस्ट करना होता है तो डेबिट होता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में 5 लाख रुपीस की ऑथराइज कैपिटल है 10 रुपीस के हिसाब से, तो 5 लाख डिवाइड बाय 10 ऑथराइज कैपिटल हो जाएगी 50,000 शेयर्स। 50,000 शेयर में से पब्लिक में इशू किए 20,000 शेयर 10 रुपीस के हिसाब से। हमने क्वेश्चन में दिया एप्लीकेशन 1 रुपए का मांगा, अलॉटमेंट 2 रुपए का मांगा, फर्स्ट कॉल 3 रुपए का मांगा, फाइनल कॉल नहीं मांगी है। 1 + 2 + 3 3 + 3 6 रुपीज मांगे, 10 रुपीज में से 6 रुपीज मांगे, 4 रुपीज कॉल्ड नहीं किए गए, सिर्फ कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है 6 रुपीज है। एक पर्सन थे जिनके पास 300 शेयर थे, उन्होंने एप्लीकेशन भी दे दी है, अलॉटमेंट दे दी है, और फर्स्ट कॉल के साथ प्लस बैलेंस, फर्स्ट कॉल की मनी के साथ बैलेंस, मतलब जो हमने 4 रुपीज नहीं मांगा था वो भी वो पे कर दे रहे हैं। तो 4 रुपीज जो हमने नहीं मांगा था वो भी वो पे कर दे रहे हैं, तो 4 रुपीज का बैलेंस भी मिल रहा है। तो ये जो हमारा क्या कहलाएगा, ये बैलेंस जो पे कर रहे हैं हमारा एडवांस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडवांस। और एक पर्सन था 1000 शेयर होल्डर, वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पा रहा, मतलब फर्स्ट कॉल की एंट्री में एक पर्सन ऐसा है जो एडवांस दे रहा है रिमेनिंग अमाउंट, और एक बंदा उन्हीं में से एक और ऐसा है जो नहीं दे पा रहा। मतलब कुछ लोग एडवांस दे रहे हैं और कुछ लोग पैसा नहीं दे पा रहे एक फर्स्ट कॉल की एंट्री में। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 20,000 into 1 20,000 एंट्री कर दी हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। नरेशन आप लिख लेंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। फिर अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000 into 1 20,000 सेम वही अमाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड इन शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे आप, प्रीमियम तो है नहीं तो 20,000 into 2 40,000 रुपीज से शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000 into 2 40,000 नीचे नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। फिर अलॉटमेंट मिलने के बाद इसमें अलॉटमेंट वाली एंट्री में कुछ नहीं है, देखिए टिक लगा हुआ है, मतलब पैसा इन्होंने सबको सबने दे दिया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 40,000 नीचे नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। ये ड्यू करने की एंट्री थी, ये रिसीव करने की। फर्स्ट कॉल को आप ड्यू करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 20,000 into 3 60,000 हमें मिलना चाहिए। जब पैसे मिलने की बारी आई, अब ढंग से समझिएगा इस एंट्री को। आप नॉर्मल एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, लेकिन इस एंट्री में फर्स्ट कॉल में एडवांस भी है और इसी फर्स्ट कॉल में एरर भी है। तो कॉल्स इन एरर हमेशा डेबिट होता है और जो एडवांस है वो कॉल्स इन एडवांस हमेशा क्रेडिट होता है। मैंने आपको बताया एरर लॉस हो रहा है इसलिए डेबिट, एडवांस फायदा हो रहा है इसलिए क्रेडिट। कॉल्स इन एरर डेबिट एंड कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट। तो एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल इन एडवांस। पहले एंट्री को समझ लिया आपने, कॉल्स इन एरर को डेबिट किया, कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट कर दिया। अब अमाउंट को समझिए। एरर कौन नहीं दे पा रहा है? 1000 शेयर होल्डर 3 रुपीज, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरर जो 1000 into 3 3000 रुपीज हमारी कॉल्स इन एरर हो गई। 1000 शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पा रहे, देखिए यहाँ टिक लगा हुआ है, यहाँ क्रॉस लगा, ये क्रॉस लगा होने मतलब 1000 शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पा रहे हैं। जब फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाए तो कॉल्स इन एरर हो गया, लेकिन एक बंदा 300 शेयर होल्डर ऐसा था जो हमारे को बैलेंस अमाउंट दे रहा है फर्स्ट कॉल के साथ। 4 रुपीज हमें एडवांस मिल रहा है, एडवांस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो 300 शेयर होल्डर एडवांस दे रहे हैं, तो 300 into 4 1200 रुपीज हमको एडवांस मिल रहा है। समझिए 60,000 मिलना चाहिए था, 1200 एडवांस मिल गया, तो 61,200 मिलना चाहिए था। 61,200 इन दोनों को ऐड किया, 60,000 मिलना चाहिए था, 1200 और मिल गया, 61,200 हमें मिल गया। रिसीव हमको कितनी अमाउंट हुई है? 61,200। यहां मैं आपको समझाने के लिए खाली लिख रहा हूं। 61,200 में 3,000 रुपीज अगर कोई पर्सन नहीं दे पा रहा है तो हमको रिसीव कितना होगा? 58,200 रुपीज। तो बैंक के सामने कितना जाएगा? 58,200। इतना मिलना था 60,000, 1200 एक्स्ट्रा मिल गया, तो इतना हो गया। इतने में 3,000 नहीं मिल पाया तो हमें रिसीव कितना होगा? 58,200। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। ओके, ये आपकी जनरल एंट्रीज हो गई। नीचे लिखेंगे बैंक शेयर एप्लीकेशन शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। सेकंड कॉल की एंट्री करने की जरूरत नहीं क्योंकि फर्स्ट कॉल तक ही क्वेश्चन किया गया है, मांगा गया। सेकंड कॉल मांगी नहीं गई तो सेकंड कॉल का क्वेश्चन नहीं होगा। ये थी जनरल एंट्रीज, स्क्रीनशॉट लेना लीजिए, फिर मैं आपको बैलेंस शीट दिखाता हूं। ये बदल है।
चलिए बैलेंस शीट देखिए। बैलेंस शीट में सेम पहले नोट्स टू अकाउंट देखते हैं फॉर्मेट, फिर आगे देखते हैं नोट्स टू अकाउंट में शेयर कैपिटल ऑथराइज कैपिटल क्वेश्चन के अंदर दिए 5 लाख रुपीस की 50,000 शेयर्स एट द रेट 10। तो ऑथराइज कैपिटल में हमने इक्विटी शेयर 50,000 एट द रेट 10 5 लाख रुपीस लिख के डबल लाइन खींच दिया। इशूड कैपिटल थी 20,000 शेयर, 20,000 शेयर 10 रुपीस के हिसाब से 2 लाख रुपीस था। 20 लाख रुपीस जो हमारा इशूड था वही सब्सक्राइब मतलब 20,000 शेयर हमने इशू किए थे और खरीदने वाले भी कितने थे 20,000 थे। तो 20,000 एट द रेट 20 लाख रुपीस का हमारा इशूड भी हो गया है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल और इशूड कैपिटल सेम थी। कॉल्ड अप कैपिटल देखिएगा था 10 रुपए का, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने कॉल्ड सिर्फ 6 रुपीस किए थे। 5 रुपीज प्लस 1 6 रुपीज फाइनल कॉल हमने नहीं मांगी थी। तो कॉल्ड अप होगी 20,000 एट द रेट 6 रुपीज 1,20,000। इस बात पे गौर करिएगा, शेयर 10 रुपए का था लेकिन कॉल्ड अप कैपिटल हमारी कितनी थी, सब्सक्राइब कैपिटल तो ठीक थी, कॉल्ड अप हमने कॉल्ड सिर्फ 6 रुपीज की 10 रुपीज में से। तो कॉल्ड अप कितनी हो जाएगी 20,000 एट द रेट 6 1,20,000 रुपीज की कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगी। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। पेड अप पे जब हम आते हैं तो पेड अप कैपिटल अलग है क्योंकि कॉल्स इन एरर कॉल्स इन एडवांस भी हो रहा है। तो 20,000 शेयर एट द रेट 6 के हिसाब से 1,20,000 रुपीज हमें रिसीव होना चाहिए था। 1,20,000 में आप देखिए कॉल्स इन एडवांस ऐड होता है, कॉल्स इन एरियर लेस होता है। पेड अप कैपिटल में ऐड कॉल्स इन एडवांस, ऐड कॉल इन एडवांस एंड लेस कॉल इन एरर। कॉल इन एडवांस किसने दिया था 300 शेयर होल्डर ने 4 रुपीज के हिसाब से 1,200 रुपीज एडवांस दिया था। तो 20,000 6 रुपीज पे 1,20,000 रिसीव होना चाहिए था, जिसमें 1,200 रुपीज हमको एडवांस मिल गया। 1,200 रुपीज एडवांस मिलने के बाद हमको ऐड करके हमें 1,21,200 मिलना चाहिए था। ऐड कॉल इन एडवांस लेस कॉल इन एरर, याद रखिएगा। कॉल इन एडवांस को ऐड कर दिया 1,21,800। कॉल इन एरर कितना था 1,000 शेयर होल्डर 3 रुपीज के हिसाब से 3,000 नहीं दे पा रहे थे। 1,21,200 में 300 कॉल इन एरर हो गया, लेस कर दिया, हमको रिसीव कितना 1,18,200। इस 1,18,200 को उठा करके हमने अभी 1,18,200 को हमने उठा करके हमने कहां पे लिखना है शेयर कैपिटल के सामने 1,18,200। ओके, शेयर कैपिटल में कितना आ गया 1,18,200। यही हमारा सेम क्या कहलाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हो गया क्वेश्चन आपका। बस इसमें ये बैलेंस शीट में सिर्फ एक अंतर था, ये कॉल्ड अप कैपिटल चेंज हो रही थी। कॉल्ड अप कैपिटल 6 रुपीज की होगी 10 रुपीज की नहीं होगी क्योंकि कॉल्ड सिर्फ आपने 6 रुपीज किया है। और पेड अप में 1,20,000 में ऐड कॉल इन एडवांस लेस कॉल इन एरर। एडवांस थी 300 शेयर होल्डर की, लेस कॉल इन एरर था 1,18,200 कैपिटल के सामने, वही अमाउंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिख दिया। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन आपका कॉल्स इन एडवांस वाला था। कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड मैंने कराया है, देखता हूँ एक क्वेश्चन और आपको कॉल्स इन एडवांस से करा दूंगा तो शायद जो क्वेरी होगी वो भी समझ में आ जाएगा। पहले इतने क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिएगा। धन्यवाद।